1990 को लाठीचार्ज हुआ, गोलीकांड हुआ, जिसमें हम लोगों को खूब कुटाई पिटाई हुई और 22 दिन हम भूमि पे राम भक्तों को जेल में बंद किया गया था मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा। तो हम सब लोगों को उसी वजह से उत्पीड़न करने के लिए राम भक्तों को अपराधी करार दिया गया था। 500 साल बाद अपने मंदिर में विराजमान हो रहा है, इससे ज़्यादा हमको खुशी और कभी नहीं लगता है कि हमसे ज़्यादा खुशनसीब और हमसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं। भगवान श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या धाम में निर्मित अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष के साथ संपूर्ण विश्व में उत्सव का माहौल है। भारत देश 22 जनवरी को दीपावली मनाने जा रहा है, क्योंकि भगवान अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। आपको बता दें कि भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए वर्षों से चलाए जा रहे राम मंदिर आंदोलन में झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले कस्बा रानीपुर के राम भक्तों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें राम भक्तों ने अपने आराध्य देव के लिए लाठी खाई और जेल भी गए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही राम भक्तों से मिलाना चाहते हैं जो इस मंदिर आंदोलन में कारसेवक के रूप में शामिल रहे। आज इन राम भक्तों के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता और आंखों में आंसू झलक रहे हैं। सुनिए क्या कहना है 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे राम भक्तों का। आनंद बरसैया। कहाँ से है? मैं रानीपुर जिला झांसी। 1990 की बात है, आप लोग जेल गए थे? हाँ, जेल गए क्या थे। था पूरा मामला, क्यों जेल गए थे? भी राम जन्मभूमि पे राम भक्तों को जेल में बंद किया गया था मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा। तो हम सब लोगों को उसी वजह से उत्पीड़न करने के लिए राम भक्तों को अपराधी करार दिया गया था उस समय पे। तो चूँकि हम लोग राम भक्ति में लीन थे और वो संगठन में थे ही भाजपा के, तो हमको खास तौर से बंद किया गया वहाँ पे। कितने दिन जेल रहे आप? मैं लगभग 23 दिन वहाँ जेल के अंदर रहा हो रही मैं। हाँ, हो रही। किस तरह का माहौल था जेल में? जेल में अब हम लोग तो सारे कैदी थे, खाने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी। कैदियों से बुरा खाना दिया जाता था हमको। हम लोग खुद अपना खाना बनाते थे और कोई भी उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं, कोई मेडिकल चेकअप जेल के द्वारा नहीं होता था। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। जितना भी उत्पीड़ित किया जा सकता था उतना किया जेल के अंदर लोगों ने, पूरे प्रशासन ने। अच्छा, उस समय आप लोगों ने जो आंदोलन राम मंदिर के लिए किया, हाँ आज बनने जा रहा है मंदिर, हाँ। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? अरे वो तो एक जीवन का बहुत बड़ा काम हो रहा है। जब हम लोगों ने आज उस बात को 90 में जेल गए और हम लोग 78 से लगे हैं इस काम में। तो 78 से आज मतलब इतने समय के बाद लग रहा है कि 46 साल बाद हमारी साधना पूरी हो रही है और भगवान राम को यहाँ पे जो उनका स्थान विधिवत गौरव के साथ प्राप्त हो रहा है। हमारे मोदी जी, योगी जी इस चीज़ को पूरे विश्व भर में इस चीज़ को बता रहे हैं कि कैसे मतलब पूरे विश्व में इस बात का पूरा है कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी काम हुआ है भारत में। ब्रज बिहारी सोनी। आप भी रानीपुर से हैं? जी, आप भी जेल गए थे? जेल गए थे। क्यों गए थे जेल, क्या वजह? राम मंदिर आंदोलन में चल रहा था बहुत ज़ोर शोर से। चूँकि हम महंत अवधनाथ जी के चरण सेवक हैं, तो उन्होंने हमको आदेश दिया था कि राम मंदिर आंदोलन में जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, चाहे तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। उनके आदेश के अनुसार, क्योंकि हमारे भाई गुरुजी थे वो, उनके आदेश के अनुसार हम लगातार 86 से लेकर 90 तक खूब कुटे पिटे। उस समय कोई पार्टी में आना नहीं चाहता था, क्योंकि सब विरोधी सरकारें थीं। तो कुटने पिटने के सब डरते थे। हमको ही केवल बलि का बकरा बनाया गया, तो हम उसमें तैयार हो गए। हम रामचंद्र जी के लिए जान देने को भी तैयार थे। राम मंदिर आंदोलन में हम जेल भी गए हैं। हम 66 से संघ में हैं, 71 से जनसंघ में हैं, भाजपा के संस्थापक सदस्य हैं। 86 विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष बनाए गए। 88 में हम पार्षद बने रानीपुर नगर पंचायत भाजपा से। और 90 में हम 18 अक्टूबर 1990 को दिवाली के दिन हमको गिरफ्तार कर लिया गया। हमको उड़ई जेल में डाल दिया गया। 25 अक्टूबर 1990 को वहाँ पे कुछ सपा के लोग आए, जो उन्होंने उनकी वोटिंग की हम लोगों ने। तो 26 अक्टूबर 1990 को लाठीचार्ज हुआ, गोलीकांड हुआ, जिसमें हम लोगों को खूब कुटाई पिटाई हुई और 22 दिन हम लोग जेल में रहे। 18 अक्टूबर 90 से लेके 8 नवंबर 1990 तक जेल में उड़ई जेल में रहे हम। तो देखने के बाद अब मंदिर बन रहा है, हाँ, क्या कहेंगे? हमको तो ये लगता है हमारा कार्य पूरा हो गया है। हमने अपनी जिसके लिए हमने आंदोलन किया था वो आज पूरा हो गया। हम तो भगवान राम के चरण सेवक हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है यार, आज हमारा कार्य पूरा हो रहा है।
हमें कुटने पिटने की डर नहीं है। हमको ये लगा हमारा संकल्प पूरा हो गया है। आप रो क्यों रहे हैं? हमको आंसू आ रहे, छलक रहे उनके उसमें आंसू वो लगता है कि बहुत अच्छा भावपूर्ण आंसू हैं ये हमारे, रो नहीं रहे हैं। ये हमारा था। उम्र रानीपुर से हैं आप। रानीपुर से 1990 के दशक में एक राम नाम के नाम पे आंदोलन हुआ था। जी। तो उस समय क्या देखा आपने और सुना गया कि आप जेल भी गए थे? हाँ, जेल गए थे। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि उस समय जो राम भक्त थे तो उनकी ये आशा थी कि मंदिर बने, इसलिए वो आंदोलन हुआ। हम लोग जितने कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के लिए विश्व हिंदू परिषद है, 100 सामाजिक प्रेरणा से वो रहती है। तो उसमें क्या है कि हम लोग का एक भाव था कि हम लोगों को भगवान के प्रति चाहे जेल जाना पड़े और चाहे कुछ भी आंदोलन में हमको कूदना पड़े, मतलब हमारा ये उद्देश्य था सब लोगों का कि मंदिर बनना चाहिए। इसलिए हम लोग उसमें जेल गए थे। जेल क्या गए थे, यहाँ से अयोध्या जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस की इतनी व्यवस्था थी कि उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया, पकड़ लिया। फिर हमको झांसी ले गए। फिर बोले झांसी में रखेंगे, तुम लोगों को जेल नहीं जाना है, हम लोग मतलब अपनी कस्टडी में रखेंगे। और बस ये कह के फिर हमको उरई जिला कारागार में ले गया, 18-20 दिन रखा। और हम लोगों ने वहाँ पर बस क्या है, हम लोग तो उसी के उद्देश्य से रहते थे, सुबह से शाम तक भजन करना और भगवान की पूजा पाठ करना, और जो मिल गया तो खा लेना नहीं, बस उसी में विलीन रहे सब लोग। और ये उद्देश्य था कि भगवान अपने मंदिर में 500 साल बाद विराजमान हों और जीते जी हमको जो देखने के लिए मिल जाए। तो भगवान की बहुत अच्छी कृपा हुई, बहुत खुशी है हम लोगों को। इतनी खुशी है कि इसका तो वो ही समझ सकता है कि हम लोग जो स्थिति में वहाँ पर रहे, तो वो तो भगवान की आस्था है। भगवान विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो इंसान की, मनुष्य की कामना रहती है, वो हमारी समझ लो जीवन की पूरी कामना पूरी हो गई कि भगवान 500 साल बाद अपने मंदिर में विराजमान हो रहा है। इससे ज़्यादा हमको खुशी और कभी नहीं मिल सकती। सारे राम भक्त, क्या परिचय है आपका? मैं मनोज कुमार जैन, रानीपुर से। रानीपुर से। अच्छा, 1990 के दशक में आप लोग जेल गए थे। जी हाँ। क्या वजह थी, क्या कारण था? ये राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था उस समय, 1990 की बात है। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कार सेवा की तैयारी हो रही थी अडवाणी जी के नेतृत्व में। तो अडवाणी जी का आह्वान था अयोध्या कार सेवा के लिए चलने के लिए। तो उस समय हम रानीपुर के भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी थे, जिला के भी और नगर के भी। अच्छा, कितने दिन जेल में रहे आप लोग? ये तकरीबन हम लोग 30 से 40 दिन की हमारी अवधि रही थी जेल में। कहाँ थी जेल में आप लोग? ये उरई जेल। हम लोगों को एक्चुअली कॉलेज कैंपस बोल के ले जाया गया था और रातों रात उठाया गया था घरों से, जिसमें हम भी थे, हमारे और भी वरिष्ठ लोग थे। और हम लोगों को सीधा उरई जेल में, उरई सेंट्रल जेल में रखा गया था। अच्छा, जेल का माहौल किस तरह था उस समय? जेल का माहौल मिला जुला था। कुछ कोऑपरेटिव भी थे, कुछ हिंसक तत्व भी थे, लाठीचार्ज भी हुआ जेल में, पुलिस प्रशासन भी बहुत सख्त रहा। तो मिली जुली कह सकते हैं उस समय के अनुभव को। अच्छा, उस समय 90 में आप लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए इतना कुछ किया, जेल जी। तो आज मंदिर बनने वाला है 22 जनवरी को, अब कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा खुशनसीब और हमसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, इतने खुश हैं आप? इतने खुश हैं हम। और हम तो 22 तारीख को हिंदुस्तान के उत्सव के साथ साथ अपने गांव में भी उत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक सामंजस्य बना के कि कुछ ऐसा किया जाए जो हम लोगों की यादों में अमिट रहे।